नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में हाल ही में एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पटेल, जो कि सुरेंद्रनगर जिले के पूर्व कलेक्टर थे, उनको प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी रिश्वतखोरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में हुई है, जिसमें कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदलने के आवेदनों को मंजूरी देने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप है। गुजरात सरकार ने भी उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया है। ये मामला न केवल गुजरात की नौकरशाही में हलचल मचा रहा है, बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की मिसाल भी बन सकता है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार पटेल मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने डेंटल सर्जरी की पढ़ाई पूरी की और फिर यूपीएससी परीक्षा पास करके आईएएस बने। सुरेंद्रनगर कलेक्टर के रूप में उनकी पोस्टिंग के दौरान ये कांड हुआ। ईडी की जांच से पता लगा कि उन्होंने और उनके साथी अधिकारियों ने एक संगठित रैकेट चलाया था, जिसमें रिश्वत की रकम का बंटवारा तय था। इस मामले ने गुजरात की आईएएस लॉबी पर बड़ा दाग लगाया है और चर्चा है कि आगे और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसकी शुरुआत से लेकर इस वक्त जो स्थिति है उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार पटेल 2015 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत में विभिन्न पदों पर काम किया और हाल ही में सुरेंद्रनगर जिले के कलेक्टर बने। कलेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालना थी, जिसमें राजस्व संबंधी मामले, भूमि उपयोग में बदलाव और अन्य महत्वपूर्ण फैसले शामिल थे। सुरेंद्रनगर गुजरात का एक महत्वपूर्ण जिला है, जहां कृषि और औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। यहाँ कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में बदलने के लिए कई आवेदन आते हैं, जिसमें फैक्ट्री, आवासीय कॉलोनी या फिर व्यावसायिक उपयोग आदि शामिल थे। जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार के इंटीग्रेटेड ऑनलाइन रेवेन्यू एप्लीकेशंस पोर्टल पर ऐसे आवेदनों को जमा किया जाता है। कलेक्टर के पास इनकी अंतिम मंजूरी का अधिकार होता है। पटेल के समय में ईडी की जांच में पता चला है कि इन आवेदनों को तेजी से पास करने के लिए एक तय रेट पर रिश्वत ली जा रही थी। रिश्वत की दर 5 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक थी। इससे साफ होता है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, बल्कि एक संगठित गिरोह का काम था। पटेल को पिछले हफ्ते कलेक्टर पद से हटा दिया गया था, जब ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। पटेल का बैकग्राउंड देखें तो वो एक पढ़े लिखे और योग्य अधिकारी लगते थे। बीडीएस करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की, लेकिन सुरेंद्रनगर में उनकी पोस्टिंग ने उन्हें भ्रष्टाचार के जाल में फंसा दिया। चर्चा है कि इस रैकेट में शामिल अन्य अधिकारी भी थे, जैसे कि डिप्टी मामलतदार चंद्र सिंह मोरी, आवासीय अतिरिक्त कलेक्टर आर.के. ओझा, मामलतदार मयूर दवे और क्लर्क मयूर सिंह गोहिल शामिल थे। ईडी ने इनके बीच रिश्वत के बंटवारे का पूरा हिसाब किताब उजागर किया है। वहीं ये मामला दिसंबर 2025 के अंत में सामने आया, जब ईडी ने सुरेंद्रनगर कलेक्ट्रेट में छापेमारी की। ईडी ने डिप्टी मामलतदार चंद्र सिंह मोरी के घर से 67.5 लाख रुपए नगद जब्त किए, जहां मोरी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उन्होंने पूरा रैकेट उगल दिया। आपको बता दें कि मोरी ने बताया कि रिश्वत की रकम का 50% हिस्सा कलेक्टर पटेल को जाता था, 10% खुद मोरी को, 25% अतिरिक्त कलेक्टर ओझा को, 10% मामलतदार दवे को और 5% क्लर्क गोहिल को जाता था। यह बंटवारा एक तय फॉर्मूले के अनुसार था। ईडी की जांच में पता चला है कि सुरेंद्रनगर में सौराष्ट्र धारखेड़ टेंडेंसी सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल लैंडर्स ऑर्डिनेंस 1949 के तहत लैंड यूज चेंज के आवेदनों को प्रोसेस करने में ये रैकेट चल रहा था, जहां पटेल खुद IORA पोर्टल से आवेदनों को डाउनलोड करते थे और रिश्वत की दर तय करते थे। ईडी ने एक हिसाब शीट भी बरामद की है, जिसमें 800 से ज्यादा आवेदनों का जिक्र था और इनके कुल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत इकट्ठा की गई थी। जहां 24 दिसंबर 2025 को पटेल को कलेक्टर पद से हटा दिया गया और बिना किसी नई पोस्टिंग के ट्रांसफर भी कर दिया गया। इसके बाद 2 जनवरी 2026 को ईडी ने पटेल को गांधीनगर से गिरफ्तार किया और उन्हें अहमदाबाद के स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज KM सोजित्रा ने उन्हें 7 जनवरी तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन दी है। ईडी का कहना है कि पटेल से पूछताछ जरूरी है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत के पैसे को लॉन्डर किया है और इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी पटेल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है, जहां ACB की शिकायत पर ईडी ने PMLA के तहत केस दर्ज किया है। ये जांच अब और भी ज्यादा गहराई में जा रही है और संभावना है कि इसमें राजनीतिक
राजनीतिक कनेक्शन भी उजागर होंगे। आरोप बहुत गंभीर है। ईडी के अनुसार पटेल ने स्पीड मनी के रूप में रिश्वत ली है, यानी आवेदनों को जल्दी पास करने के लिए लैंड यूज चेंज के लिए सौराष्ट्र क्षेत्र में विशेष नियम है और इनकी दुरुपयोग किया गया है। आपको बता दें, पटेल के पर्सनल असिस्टेंट जयराज सिंह झाला रिश्वत इकट्ठा करते थे और पटेल को सौंपते थे। ईडी ने मौर्य के बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि पटेल 50% हिस्सा लेते थे। वहीं ये रैकेट इतना संगठित था कि रिश्वत की दरें तय थी, 5 से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी। अगर कोई आवेदन बड़ा होता तो रिश्वत भी ज्यादा है। जहां ईडी ने दावा किया है कि कुल 1500 करोड़ रुपए की भूमि से जुड़ा स्कैम है, लेकिन रिश्वत की रकम 10 करोड़ से भी ज्यादा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए है क्योंकि रिश्वत के पैसे को वैध दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। पटेल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर किया है। पहले भी उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों की शिकायत थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ईडी की जांच से पूरा नेक्सस खुल रहा है, जहां पर इसमें जिला प्रशासन के कई स्तर के अधिकारी शामिल थे जो रिश्वत का बंटवारा कर रहे थे। वहीं प्रवर्तन निदेशालय भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। इस मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई की है। ईडी ने पहले मौर्य को गिरफ्तार किया, फिर पटेल को। जांच में ईडी ने छापेमारी की, दस्तावेज जब्त किए और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। कोर्ट में ईडी ने कहा कि पटेल ने रिश्वत मांगी और ली है, जो स्पीड अप्रूवल के बदले थी। ईडी अब पटेल के बैंक अकाउंट, संपत्तियों और साथ ही साथ कनेक्शंस की जांच कर रही है। संभावना है कि इसमें और भी ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी। गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 जनवरी से पटेल को सस्पेंड माना है। नियम के अनुसार अगर कोई अधिकारी 48 घंटे से ज्यादा कस्टडी में रहता है तो सस्पेंशन अनिवार्य है। वहीं ये जांच अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन ईडी का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार का बड़ा नेक्सस उजागर होगा। पटेल को 7 जनवरी तक कस्टडी में रखा जाएगा, जहां उनसे और भी ज्यादा पूछताछ होगी। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में तुरंत कार्रवाई की। 2 जनवरी को देर शाम सस्पेंशन का आदेश जारी हुआ। जीएडी ने कहा कि पटेल और अन्य कर्मचारियों को रिश्वत रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने पहले ही पटेल को कलेक्टर पद से हटा दिया था। आपको बता दें कि ये मामला गुजरात की नौकरशाही में हड़कंप मचा रहा है, जहां आईएएस अधिकारियों की लॉबी पर दाग लगा है। चर्चा है कि ईडी और बड़े खुलासे कर सकती है, जैसे कि राजनीतिक कनेक्शन या फिर अन्य जिलों में इसी तरह के रैकेट से जुड़ा कोई भी खुलासा हो सकता है। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ये उदाहरण है। ये कांड सिर्फ एक अधिकारी का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। किसान और आम लोग भूमि संबंधी मामलों में रिश्वत देते हैं, जो विकास को रोकता है। गुजरात जैसे विकसित राज्य में ये होना चिंताजनक है। इससे साफ होता है कि जांच एजेंसियों को मजबूत बनाने की जरूरत है। वहीं समाज में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी करोड़ों कमा रहे हैं। ये असमानता को उजागर करता है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पटेल का मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। ईडी की जांच से उम्मीद है कि पूरा सच सामने आएगा। गुजरात सरकार का सस्पेंशन सही कदम है, लेकिन आगे की कार्रवाई बेहद जरूरी है। वहीं ये हमें याद दिलाता है कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अगर ऐसे मामले रोके जाएं तो देश का विकास तेज होगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहें और बने रहें 4PM गुजरात के साथ। धन्यवाद।